अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मिजाज मुअतदिल की किस्में और मतलब उसके टाइप्स इन डिटेल, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और अगर यूनिवर्सिटी में ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है, कैसे लिख के आना है वो भी बताया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा दूं कि कुर्रे अर्ज़ की कदीम अक़लीमी तक़सीम और कुर्रे अर्ज़ की जदीद अक़लीमी तक़सीम क्या होता है, यानी कि ये वाला डायग्राम और साथ ही साथ ये वाला, इन दोनों को इन डिटेल समझाया जाएगा और एग्ज़ाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी बताया जाएगा। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मिजाज की दो किस्में होती हैं, मिजाज मुअतदिल और मिजाज गैर मुअतदिल। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मिजाज की तारीफ़ क्या होती है। मिजाज की तारीफ़ हमने बयान किया तो हमें पता चला था कि मिजाज प्रॉपर्टी होता है, यानी कि जब दो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो जो तीसरा कंपाउंड फॉर्म होता है, उस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोगों ने मिजाज कहा था। और साथ ही ये भी समझा था कि उस कंपाउंड के हर एक मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी होगा उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी के जैसा होगा, यानी कि सेम होगा। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने उर्दू में समझा था कि जब दो या दो से ज़्यादा मुतज़ाद कैफियत के अनासिर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से मुरक्कब में एक नई कैफियत पैदा होती है जिसे मिजाज कहा जाता है। और वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो कैफियत है, वो उस मुरक्कब के हर एक अज्जा में यकसा यानी कि एक जैसा और बराबर होता था। फिर हमने दूसरा वीडियो में ये देखा कि मिजाज की किस्में कितनी होती हैं। तो मिजाज की दो किस्में होती हैं। हमने देखा कि मिजाज मुअतदिल, मिजाज गैर मुअतदिल। मिजाज मुअतदिल हमने बोला था कि वैसा मिजाज है जिसमें बैलेंस होता है, यानी कि जिसमें जो चारों कैफियत है वो इक्वल है, यानी कि हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूशत जब इक्वल क्वांटिटी, इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे तो उसको हम लोगों ने मिजाज मुअतदिल कहा। लेकिन जब उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा, यानी कि मिजाज मान लीजिए हरारत ज़्यादा है, बरूदत कम है या यबूसत बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से अगर वो एक जैसे नहीं, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, तो उसको हम लोगों ने सुए मिजाज कहा था, जिसको मिजाज गैर मुअतदिल बोलते हैं। आज का हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मिजाज मुअतदिल जो होती है उसकी दो किस्में होती हैं, मिजाज मुअतदिल हकीकी और मिजाज मुअतदिल तिब्बी। यानी कि मिजाज मुअतदिल हकीकी की तारीफ़ और मिजाज मुअतदिल तिब्बी की तारीफ़, साथ ही साथ इन दोनों के अगर कोई टाइप्स हैं तो वो कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए मिजाज मुअतदिल हकीकी को पहले देखते हैं। तो मिजाज मुअतदिल हकीकी होता क्या है? तो इससे मुराद वो मिजाज है जिसमें कैफियत अरबा ये 4 होते हैं, हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत, यानी कि कैफियत अरबा बराबर मकदार में पाई जाती है। और हकीकी तौर पर मुरक्कब के मिजाज में एतदाली कैफियत पैदा हो जाए, लेकिन इस तरह का मिजाज, इस किस्म का मिजाज खारिज में नहीं पाया जाता है। क्या मतलब इस लाइन का? कि मिजाज मुअतदिल हकीकी वैसे मिजाज को कहते हैं, वैसे टेम्परामेंट को कहते हैं जिसमें कैफियत अरबा, यानी कि जिसमें हॉटनेस, कोल्डनेस, ड्राइनेस और वेट, यानी कि ठंडा, गर्म, तरी और खुश्की, चारों बराबर प्रोपोर्शन में। अगर ये चारों को मिला करके 100% है तो चारों 20-25% पाया जाएगा। तो इस तरह के मिजाज को हम लोगों ने मिजाज मुअतदिल हकीकी कहा। लेकिन अगला लाइन बोल रहा है कि इस तरह का मिजाज खारिज में नहीं पाया जाता है, दुनिया में इस तरह का मिजाज नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जितने भी मुरक्कबात पाए जाते हैं, जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उन सब में जो अनासिर है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, बल्कि कुछ में अनासिर की मकदार ज़्यादा होती है तो कुछ में अनासिर की मकदार कम होती है। इसीलिए मिजाज मुअतदिल हकीकी जो है वो प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। नहीं मिलने का रीज़न ये है, एक बार मैं फिर से इसको समराइज़ कर दूं कि मिजाज मुअतदिल हकीकी एक वर्चुअल थॉट है, एक वर्चुअल टेम्परामेंट है, जो रियल में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरह का मिजाज दुनिया में नहीं पाया जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा, कोई भी मुरक्कब अगर बनेगा, तो उस मुरक्कब में एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। कुछ में हो सकता है सोडियम ज़्यादा हो, कुछ में हो सकता है कैल्शियम ज़्यादा, कुछ में नाइट्रोजन ज़्यादा हो। इस तरह से देखा जाता है कि जो अनासिर
होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, सारे कंपाउंड में एक जैसे नहीं होते हैं। डैट्स वाई टेम्परामेंट जो होता है मिजाज मोतदिल हकीकी रियल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ रहा है मिजाज मोतदिल हकीकी पे शॉर्ट नोट, तो आपके लिए ये जो इतना लाइन है ये इनफ है, इतना आप लिख के आ सकते हैं। दूसरा है मिजाज मोतदिल तिब्बी। ठीक है, मिजाज मोतदिल तिब्बी, तो इसमें है कि मिजाज मोतदिल तिब्बी जो होता है ये भी एक तरह का मिजाज ही है जो किसी मुरक्कब के मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हो। ये रियल में होता है। देखो, जो हकीकी था वो रियल में नहीं हो रहा था, उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने समझा दिया। ये है कि ये रियल में होगा। दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो लगभग यही रहते हैं। मिजाज मोतदिल तिब्बी के अंदर उसको आप रख सकते हो। वो इसलिए रख सकते हो क्योंकि जो मिजाज मोतदिल तिब्बी है ये हमारे मतलूबा अफ़ाल व ख़ास के मुताबिक होती है, यानी कि जैसा हमारा हमें जिस तरह के मिजाज की ज़रूरत होती है वैसा ये होता है। इसमें हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत, ये चार यानी कि जो चारों कैफियत अरबा है वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होता है, बल्कि वो हमारे अकॉर्डिंग टू नीड होता है। आई नो मैं इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। यूनानी अगर पूरी तरह से उर्दू में आप समझने जाइएगा तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि मैं क्यों ना उसे आसान बनाने की कोशिश करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना ही तो है। अब बात करते हैं मिजाज मोतदिल तिब्बी की कितने किस्में होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो ये बेसिकली इसके 8 टाइप होते हैं, यानी कि मिजाज मोतदिल तिब्बी की 8 किस्में होती हैं। 8 किस्मों में सबसे पहला है, 8 को याद करने का तरीका ये है आपके पास कि जो देखो 4 पहले याद करो कि मिजाज मोतदिल नोई बिल क़ियास अलल ख़ारिज। तो नोई बिल क़ियास अगर अलल ख़ारिज है तो नोई बिल क़ियास अलल दाखिल भी होगा, यानी कि अलल ख़ारिज अलल दाखिल, ये आपको 2 जगह हमेशा कोई भी चीज़ मतलब ये अलल ख़ारिज है तो उसके साथ अलल दाखिल रहेगा। तो देखो यहाँ पे है मिजाज मोतदिल सनफ़ी बिल क़ियास अलल ख़ारिज, तो इसी के साथ देखो मिजाज मोतदिल सनफ़ी बिल क़ियास अलल दाखिल भी है। फिर देखो यहाँ पे शख्सी है, मिजाज मोतदिल शख्सी बिल क़ियास अलल ख़ारिज, तो देखो उसके साथ अलल दाखिल भी है। फिर उसी तरह मिजाज मोतदिल उज़वी बिल क़ियास अलल ख़ारिज है, तो देखो उसके साथ अलल दाखिल भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको याद कैसे करना है। मिजाज मोतदिल तिब्बी जो होता है वो 8 किस्मों की होती है। उसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि एक होता है नूई में आपको 2 टाइप मिल जाएगा। नौवी जो होता है, नौवीं में आपको एक रहेगा अलल ख़ारिज, एक रहेगा अलल दाखिल। ठीक है, उसी तरह जब आप आएंगे शख्सी सनफ़ी में तो उसमें भी आपको रहेगा एक अलल ख़ारिज, एक रहेगा अलल दाखिल। शख्सी में आइएगा तो उसमें भी आपको 2 मिलेगा, एक अलल ख़ारिज, एक अलल दाखिल। और जब उज़वी में आप आइएगा तो उसमें भी 2 मिलेगा, एक अलल ख़ारिज, एक अलल दाखिल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एक एक करके सबका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो जो मिजाज मोतदिल नौवी है, यानी कि मिजाज मोतदिल नौवी बिल क़ियास अलल ख़ारिज, पूरे की बात करेंगे, होल की हम बात करेंगे, तो ये उस तरह का मिजाज है, ये वो मिजाज है जो किसी नू को उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़ास के मुताबिक हासिल होता है। जैसे इंसान है तो उसका मिजाज अलग है, हैवान है तो उसका हैवान अगर कोई है तो उसका मिजाज अलग है, नबातात है यानी कि प्लांट है तो उसका मिजाज अलग है, तो मिनरल्स है उसका मिजाज अलग है। तो ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि किसी नू को हासिल रहेगा तो वो हो जाएगा मिजाज मोतदिल नूई बिल क़ियास अलल ख़ारिज। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए कि इंसान है तो इंसान में भी सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता है। उस इंसान में जिस शख्स का मिजाज सबसे ज़्यादा मोतदिल रहेगा, मान लो इस पूरी दुनिया में 10 इंसान हैं, 10 में से एक जो 5वें नंबर का जो इंसान है उसका मिजाज बाकियों की कंपैरिजन में एकदम मोतदिल है, तो वो उसका जो मिजाज होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिजाज मोतदिल नूई बिल क़ियास अलल दाखिल। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि ये वो मिजाज है जो किसी नू को, यानी कि नू बोलते हैं स्पीसीज़ को, नू के उस फ़र्द को हासिल होता है जो उनके तमाम अफराद में सबसे ज़्यादा मोतदिल हो। आई होप क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मिजाज मोतदिल नूई बिल क़ियास अलल ख़ारिज वैसे मिजाज को कहा जाता है जो किसी नू को हासिल हो। नू बोलते हैं स्पीसीज़ को। तो जैसे इंसान है, इंसान
की एक अलग स्पीसीज़ है ना, होमोसेपियन एक अलग स्पीसीज़ है, हैवान है उसका एक अलग स्पीसीज़ रहेगा, नबातात है, प्लांट की अलग स्पीसीज़ रहेगी। तो देखो नू का मतलब अगर आप बुक में जाके देखोगे तो मिलता जुलता आपको स्पीसीज़ मिल जाएगा। नू को आप स्पीसीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन नू स्पीसीज़ का सिनोनिम नहीं है। आप समझने के लिए इतना समझ सकते हैं, क्योंकि आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ा होगा तो आपने स्पीसीज वगैरह द लिविंग वर्ल्ड जब आपने पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे स्पीसीज जीनस का कॉन्सेप्ट आपने लिया है। तो यहाँ पे नू को स्पीसीज से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। नू स्पीसीज का सिनोनिम नहीं है, प्लीज़ रिमाइंड इट। ओके, सो जो मिजाज मोतदिल नूई बिलकियास है, अलल खारिज जो है वैसे मिजाज को बोलते हैं जो किसी नू को हासिल हो। नू का मतलब किसी स्पीसीज़ को हासिल हो। जैसे कि इंसान एक स्पीसीज़ है ना, तो उसके मिजाज को हम लोग बोल सकते हैं। हैवान एक स्पीसीज़ है तो उसके मिजाज को बोला जा सकता है। नबातात स्पीसीज़ उसके मिजाज को बोला जा सकते हैं। फिर मिजाज मोतदिल नूई बिलकियास अलल दाखिल। अलल दाखिल का मतलब होता है उस एक स्पेशल पर्सन, चाहे वो कोई इंसान हो। जैसे मैंने अभी इंसानों वाला एग्जांपल दिया, तो अगर वो 10 इंसान है, 10 में से जो 5वें नंबर पे इंसान है उसका मिजाज बाकियों के कंपटीशन में एकदम मोतदिल है, बैलेंस है, तो उसके मिजाज को हम लोग बोलेंगे मिजाज मोतदिल बिलकियास अलल दाखिल। ठीक है, नूई बिलकियास अलल दाखिल। उसके बाद आता है दूसरा है कि मिजाज मोतदिल सिनफी बिलकियास अलल खारिज, यानी कि ये वैसे मिजाज को बोलते हैं, ये वो मिजाज जो किसी नू के किसी सन्फ को उसके मतलूबा अफ़ाल और ख़ास के मुताबिक हासिल हो। जैसे हिंदुस्तान के लोगों का मिजाज हो गया, चीन के लोगों। अब आ जाओ इंसान में। पहले आपने ब्रॉड लेवल पे बात किया, ब्रॉड लेवल पे आपको इंसान मिला, ठीक है, इंसान की स्पीसीज़ थी। उसके बाद आपने दूसरे स्पीसीज़ को आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे इंसान में भी इंडिया के लोगों का मिजाज अलग रहेगा, चीन का अलग रहेगा, अफ्रीका के लोगों का मिजाज अलग है, अलग अलग जगहों के लोगों का मिजाज अलग अलग है। तो वही है कि ये नू तो वही रहेगा। देखो नू के सन्फ को, यानी कि नू में से, यानी कि उस स्पीसीज का कुछ अलग से पार्ट आप निकाल लीजिए। नू हो गया स्पीसीज, तो इंसान हो गया स्पीसीज। अब इंसानों में भी इंडिया के लोग जो हैं उनका मिजाज अलग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिजाज मोतदिल सन्फी बिलकियास अलल खारिज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेम वैसे जब अलल खारिज हो जाएगा तो अलल दाखिल होगा, यानी कि इंडिया में एक ऐसा बंदा आप चुनिए जिसका मिजाज बाकी सारे लोगों के मिजाज के कंपेरिजन में क्या होगा, मोतदिल रहेगा, बैलेंस वाला ज़्यादा रहेगा, तो उसको बोलेंगे मिजाज मोतदिल सन्फी बिलकियास अलल दाखिल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है मिजाज मोतदिल शख्सी बिलकियास अलल खारिज। तो ये कैसा मिजाज है, तो ये वो मिजाज है जो किसी शख्स को उसके मतलूबा अफ़ाल और ख़्वास के मुताबिक हासिल हो। यानी कि किसी इंसान को, मान लीजिए आप हैं, आपका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल आसिया, आपका नाम आसिया है, ठीक है। तो आसिया आपका जो मिजाज है वो आपके मतलूबा अफ़ाल और ख़ास के मुताबिक रहेगा, तो उसको बोलेंगे मिजाज मोतदिल शख्सी बिलकियास अलल खारिज। ये वो मिजाज है जो किसी शख्स को उसके मतलूबा अफ़ाल और ख़ास के मुताबिक हासिल हो। अब इसमें देखिए कि मिजाज मोतदिल शख्सी बिलकियास अलल दाखिल किसको कहेंगे, तो ये वो मिजाज है जो किसी शख्स को उस वक्त हासिल होता है जब वो शख्स अपनी सेहत के लिहाज से सबसे बेहतरीन हालत में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आसिया का एग्जांपल दिया, तो आसिया का जो मिजाज था उसको मैंने अभी बोला कि मिजाज मोतदिल शख्सी बिलकियास अलल खारिज, यानी कि ये वो मिजाज है जो किसी शख्स को उसके मतलूबा अफ़ाल और ख़ास के मुताबिक हो। अब आसिया का हेल्थ जब सबसे अच्छा रहेगा तो उस वक्त जो उसका मिजाज रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मिजाज मोतदिल शख्सी बिलकियास अलल दाखिल, यानी कि ये वो मिजाज है जो किसी शख्स को उस वक्त हासिल होता है। यानी कि जो किसी शख्स, यानी कि शख्स मैंने अभी किसको बोला, आसिया को बोला, तो जो किसी शख्स यानी कि आसिया को उस वक्त हासिल होगा जब आसिया, यानी कि जब वो शख्स अपनी सेहत के लिहाज से सबसे बेहतर हालत में होगा। यानी कि आसिया की हेल्थ कंडीशन जब सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी तो उस वक्त आसिया का जो मिजाज रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं मिजाज मोतदिल शख्सी बिलकियास अलल दाखिल। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद है मिजाज मोतदिल उज़वी बिलकियास अलल खारिज। मिजाज मोतदिल उज़वी बिलकियास अलल खारिज ये क्या है, तो ये वो मिजाज है जो किसी अज़ू बोलते हैं ऑर्गन को, उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़ास के मुताबिक हासिल हो। ठीक है। इसका दूसरा है कि मिजाज मोतदिल उज़वी बिलकियास अलल दाखिल, यानी कि ये वो मिजाज है जो किसी अज़ू को उस वक्त हासिल होता है जब वो अज़ू अपनी सेहत के लिहाज से सबसे बेहतर हालत में हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि
उस ऑर्गन का ये मिजाज हो जाएगा, और वो ऑर्गन जब अपने हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी हालत में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिजाज मुअतदिल अज़वी बिलक़ियास अलल दाखिल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज़ करा दूँ कि आज आप लोगों ने मिजाज के हवाले से क्या पढ़ा। तो देखिए, आपने मिजाज में सबसे पहले देखा कि मिजाज मुअतदिल मिजाज की तारीफ़ आपने ऑलरेडी देख ली। मिजाज मुअतदिल आपने पढ़ा। मिजाज मुअतदिल की 2 टाइप होते हैं, मिजाज मुअतदिल हकीकी और मिजाज मुअतदिल तिब्बी। मिजाज मुअतदिल हकीकी का कोई टाइप नहीं है, कोई सब टाइप नहीं है, इसीलिए आपने सिर्फ उसका डेफिनेशन जाना। डेफिनेशन में आपने ये जाना कि जो मिजाज मुअतदिल हकीकी है वो वर्चुअल मिजाज है, एक्चुअल में दुनिया में इस तरह का मिजाज नहीं पाया जाता है। रीज़न, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी अनासिर होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। दैट्स वाई मिजाज मुअतदिल हकीकी दुनिया में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है कि ये उस तरह के मिजाज को कहा जाता है जिसमें कैफियत अरबा यानी कि हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यही इसका कंडीशन है, लेकिन इस तरह का चीज़ तो पाया नहीं जाता, इसीलिए मिजाज मुअतदिल हकीकी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर एग्जिस्ट करता क्या है? तो मिजाज मुअतदिल तिब्बी। तो तिब्बी में हमने जाना कि ये वैसा मिजाज होता है जो हमारे यानी कि मतलूबा अफ़ाल व ख़्वास के अकॉर्डिंग रहता है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग रहता है। इसमें हमने फिर सब टाइप देखा। मिजाज मुअतदिल तिब्बी का सब टाइप था, जहाँ पे 8 सब टाइप देखा। याद करने का सिंपल तरीका है कि आप पहले पूरी दुनिया को देख लो, ठीक है? पूरी दुनिया में जितने भी स्पीसीज़ हैं आप वो सबको देख लो, यानी कि नू का मिजाज देख लो। नू में जब आप देख लेंगे तो नू से जब आप बाहर आएंगे तो क्या मिलेगा? उस नू के अंदर कोई पार्ट उठा लो, ठीक है? तो उसको हमने सिन्फ़ी बोला। उस सिन्फ मतलब आधा या उसका कुछ पार्ट हो, सिन्फ का मतलब कुछ पार्ट, उसका उस स्पीसीज का कुछ पार्ट आपने उठा लिया। जब यहाँ पे आ गया तो अब उस पार्ट में से किसी एक बंदे को उठाइए तो उसका मिजाज आपने देखा। अब उसका जब मिजाज देखिए तो उस बंदे के अंदर कोई ऑर्गन होगा तो उस ऑर्गन का मिजाज देखिए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मिजाज मुअतदिल तिब्बी जो होता है उसकी 8 किस्में हैं। मिजाज मुअतदिल नोई, बिलक़ियास, अलल ख़ारिज और अलल दाखिल। हाँ, अलल ख़ारिज अलल दाखिल आप कैसे पता करेंगे? तो अलल ख़ारिज जो होता है वो होल में होता है, यानी कि पूरा में होगा, टोटल में होगा। सिंपल, अलल ख़ारिज टोटल में होगा और जो अलल दाखिल होगा वो टोटल में से किसी एक का यानी कि पार्शियल होगा। पार्शियल में भी किसी एक को उठाना पड़ेगा, ठीक है? अगर स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं तो पूरे स्पीसीज़ में से किसी एक कोई एक को उठाइए, ठीक है? बहुत सारे स्पीसीज़ की बात करें तो बहुत सारे स्पीसीज़ में से किसी एक को उठाना पड़ेगा। दूसरा है सनफी, अगर कोई पार्ट आप उठा रहे हैं तो उसमें पहले पूरा का देख लीजिए, फिर उसमें से किसी एक का देखिए। उसी तरह अगर शख्स का देख रहे हैं तो पहले उस बंदे का पूरा बंदे का मिजाज देखिए, और उस बंदे के मिजाज के बाद जब अलल दाखिल करिएगा तो उसका बंदे का मिजाज जब वो पूरी तरह से सेहतमंद रहेगा तब उसका जो मिजाज होगा वो आप देख लीजिए, तो वो अलल दाखिल हो जाएगा। इसी तरह जब आप उज़वी देखेंगे तो ऑर्गन का मिजाज देखिए, और जब वो ऑर्गन तो ये आपका अलल ख़ारिज हो जाएगा, और जब वो ऑर्गन अपने सेहत के लिहाज से बहुत हेल्दी रहेगा, सबसे ज़्यादा हेल्दी रहेगा, तो उस वक्त जब आप उसका मिजाज देखेंगे तो वो आपका अलल दाखिल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एज आई से तो कि मैंने यहाँ पे कुर्रे अर्ज़ की जदीद और कदीम अक़लीमी तक़सीम, ये होता क्या है? तो एक्चुअली ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देख लेते हैं कि कुर्रे अर्ज़ की कदीम अक़लीमी तक़सीम ये क्या होता है। इस डायग्राम को आप समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि हुक्मा का ये मानना था कि ये पूरा, मान लीजिए ये दुनिया है, रफली आप समझिए ये पूरा दुनिया है। पूरी दुनिया में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइफ है ही नहीं। पुराने लोगों का ये मानना था कि ये पूरा गोल आपका दुनिया हो गया। इस दुनिया में ये जो आपका आधा हिस्सा है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहानी ख़त्म। बचा ये 8 हिस्सा। अब इस 8 हिस्से को भी उन लोगों ने डिवाइड कर दिया। देखो 7 जोन में डिवाइड किया, 1 2 3 4 6 7 तक आप डिवाइड कर दिया। कुछ यहाँ पे बात ये आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है इसको ख़त इस्तवा बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना, ख़त इस्तवा। उसके बाद ये डिग्री आप याद रखना 24 और 66। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कुतुब शुमाली बोलते हैं। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये बीच बीच में, ये आपको अकलीम के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे टोटल आपको 7 अकलीम हो जाएंगे, ये याद रखना। तो पुराने लोगों का मानना था कि इधर ही सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करता है, वो भी यहाँ पे लाइफ ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा, इस वाले पोर्शन को कुतुब जुनूबी कहा गया, लेकिन बाद के मॉडर्न टाइम में लोगों ने जब इसी के ऊपर फिर से काम किया तो उन लोगों का ये मानना था, उन लोगों का ये नज़रिया था कि ये आपका पूरा टोटल ये दुनिया हो गया। अब इसको भी उन लोगों ने 2 भाग में बांटा। इस वाले जो जिस लाइन से उन लोगों ने बांटा उसको उन लोगों ने ख़त इस्तवा कहा,
ठीक है। अब इस ख़त इस्तवा के का जो इधर का साइड था नॉर्थ पोल, इधर का जो साइड था साउथ पोल, इसको साउथ को जनूबी बोलते हैं और नॉर्थ को शुमाली बोलते हैं। तो ये आपका शुमाली हिस्सा हो जाएगा, ये आपका जनूबी हिस्सा हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ दो दो लाइन खींचा, एक ये लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन है और एक यहाँ पे ऐसे देखो लाइन खींच लिया। तो उन लोगों का ये कहना था कि ये आपका ख़त इस्तवा है। ख़त इस्तवा से जनूब की जानिब यानी कि साउथ की तरफ दो लाइन खींचा गया, दोनों लाइन अलग अलग डिग्री पे खींचा गया। एक लाइन ये आपको यहाँ पे 22.5 डिग्री, 23 एक्चुअली ये 23.5 डिग्री से पे खींचा गया और एक 66.5 डिग्री पे। तो ये वाला जो लाइन है इसको उन लोगों ने जो जनूब की जानिब खींचा। इस लाइन और ख़त इस्तवा के बीच का जो हिस्सा था उसको उन लोगों ने मंतका हार्रा जनूबी के नाम से बताया। यानी कि ये वर्ड आपको याद रखना है, मंतका हार्रा जनूबी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है यानी कि 66.5 डिग्री से लेकर के ये 22.5 के बीच का ये वाला जो हिस्सा है इसको उन लोगों ने मंतका मोतदला जनूबी के नाम से रखा। और जो लास्ट वाला हिस्सा था वो है मंतका बारिदा जनूबी, यानी कि ये 3 भागों में उन लोगों ने बांट दिया। ये आपका ख़त इस्तवा हो गया, ख़त इस्तवा में ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो ये नाम आपको याद रखना है और कितने कितने डिग्री पे बांटा गया वो याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो यहाँ पे है ख़त इस्तवा से नॉर्थ की जानिब यानी कि शुमाल की जानिब फिर दो लाइन खींचा गया, तो जिसमें एक 23.5 डिग्री पे और एक 66.5 डिग्री पे। तो जो ख़त इस्तवा और 23.5 डिग्री इस वाले लाइन को ख़त सरतान कहा गया, ठीक है। तो ख़त सरतान और ख़त इस्तवा के बीच का जो हिस्सा था उसको उन लोगों ने मंतका हर्रा कहा शुमाली की तरफ, और यहाँ पे मंतका मोतदला शुमाली और यहाँ पे बारिद, ये 3 भागों में यहाँ पे भी हिस्से को बांट दिया। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 हिस्सा, यहाँ पे चौथा पाँचवा, 5 हिस्सा टोटल यहाँ पे निकल करके सामने आया। तो उन लोगों ने यहाँ पे टोटल 5 रीज़न यहाँ पे बना दिए। इसके बाद 2 पॉइंट आपको और याद रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले शेखुल रईस का देखते हैं कि शेखुल रईस बू अली सीना का ये कहना था कि जो लोग ख़त इस्तवा पे रहते हैं उन लोगों का मिजाज मोतदिल हकीकी के ज़्यादा करीब होता है। यानी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इक्वेटर लाइन पे रहते हैं, ख़त इस्तवा पे रहते हैं, उन लोगों का मिजाज ज़्यादा मोतदिल, ज़्यादा बैलेंस होता है। उसका रीज़न उन्होंने ये दिया, दलील ये दिया कि यहाँ पर साल भर सूरज की रोशनी, धूप, पानी, हर एक चीज़ इक्वल मात्रा में मिलती रहती है। डेट्स वाई यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इक्वल रहता है, मतलब बैलेंस हमेशा रहता है। ऐसा शेखुल रईस बू अली सीना का कहना था। और इसके अलावा उनकी ये दलील उन्होंने दिया। और जैसे जैसे आवी सीधी यहाँ सर्दी और गर्मी बराबर होती है, इसीलिए यहाँ का मिजाज मोतदिल रहता है। लेकिन दूसरे एक और बंदे थे जिसका नाम था इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का ये मानना था कि अक़लीमी चहारम पे रहने वाले लोगों का जो हिस्सा है मतलब मिजाज है वो मिजाज मोतदिल के ज़्यादा करीब होता है। लेकिन ये दूसरे बंदे थे, इन्होंने अक़लीमी चहारम के ऊपर कहा कि नहीं, वहाँ पे मिजाज ज़्यादा मोतदिल होता है। तो खैर ये एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।